आज की इस वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की। तो इसके नाम से ही समझ में आता है लोक, यानी कि जनता द्वारा चुना गया। तो इसके सदस्य को हम आम जनता द्वारा यानी लोगों द्वारा वयस्क मतदान यानी इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं। जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य आम जनता यानी लोगों द्वारा इलेक्शन करके चुने जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे लोकसभा को आम जनता चुनती है, इसलिए इसे आम जनता का सदन या लोगों का सदन भी कहते हैं। लोकसभा को निचला सदन भी कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को हम ऊपरी सदन या राज्यों का परिषद भी कहते हैं। क्योंकि विधानसभा इनको चुनकर भेज रही है, इसलिए हम इनको राज्यों का परिषद भी कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मतलब लोकसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। या फिर यूँ कहे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये एक स्थायी सदन होता है। मतलब राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। और लोकसभा कैसा था, अस्थायी सदन, क्योंकि इसको बीच में कभी भी भंग किया जा सकता है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में बदलते रहते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में निकलते रहते हैं और फिर 1/3 नए सदस्य चुने जाते हैं। तो यही प्रोसीजर इसमें चलता रहता है। अब नेक्स्ट 4th पॉइंट को देखते हैं। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 तो राज्य से चुनकर आते हैं जनता की वोटिंग द्वारा, और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, और बाकी के 2 सदस्य वो आंग्ल भारतीय समुदाय के द्वारा चुने जाते हैं। जबकि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या यानी टोटल संख्या 250 होती है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि लोकसभा के 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के द्वारा चुने जाते हैं। मतलब ये कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं यानी चुन सकते हैं। तो 2 सदस्य कौन से होते हैं, एंग्लो इंडियन। जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य वो होते हैं जो किसी कला, शिक्षा, समाज सेवा या खेल जैसे क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, तो उनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज 30 वर्ष है। यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि लोकसभा की जो बैठक होती है, तो उसका कार्यभार कौन संभालता है। तो उसके लिए एक अलग से लोकसभा स्पीकर या फिर अध्यक्ष चुना जाता है। और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। यानी लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, जो कि संसद में से ही चुने जाते हैं, और राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। तो ये तो हुई लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात। अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के कार्य यानी काम के बारे में। मतलब लोकसभा और राज्यसभा क्या कार्य करती है। तो वित्तीय मामले में लोकसभा का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। यानी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, क्योंकि ये शासन चलाने में धन को आवंटित करता है, मतलब वितरित करता है। मतलब लोकसभा देश का शासन चलाने के लिए धन का वितरण करती है, और इसीलिए वहाँ पर धन विधेयक को पेश किया जाता है। जबकि राज्यसभा को धन विधेयक से कोई लेना देना नहीं है, यानी राज्यसभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन राज्यसभा एक नई अखिल भारतीय सेवा समिति या राष्ट्रीय चिंता के विषय में राज्य सूची घोषित करने का कार्य करती है।
अब नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब ये कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। जैसे अगर लोकसभा के अधिकांश सदस्य ये कहते हैं कि उन्हें मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा। यह शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। यानी लोकसभा के सदस्य प्रस्ताव पारित करके सरकार को हटा भी सकते हैं, जबकि राज्यसभा में राज्य से संबंधित किसी भी मामले में राज्यसभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है। जैसे अगर राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले को हटाने के लिए राज्यसभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है। लोकसभा को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव सीधे भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मतलब ये कि चुनाव सिद्धांत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी भारतीय नागरिक को वोट देने के लिए वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया जाता है, जबकि राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। मतलब ये कि राज्यसभा के सदस्यों को सीधे जनता द्वारा न चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो ये था राज्यसभा और लोकसभा में अंतर, जो मैंने आज आपको सीधे और सरल शब्दों में समझाया।